हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं W3 CSS अर्थात CSS फ्रेमवर्क का इमेज टॉपिक। इमेज टॉपिक में जानेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरीके से इमेज पे अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग सबसे पहले इस पे कौन सी टॉपिक यूज करेंगे, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेज पे आप जो है इमेज को आप राउंड कर सकते हैं, उस पे बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। इमेज को आप सर्कल कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। इमेज को कार्ड में भी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी बॉर्डर लगाना, अर्थात उसको राउंड वगैरह करना या फिर उसको इमेज में कन्वर्ट करना, उस पे बॉर्डर लगाना और एज अ कार्ड। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 11 प्रॉपर्टी हैं। इन 11 प्रॉपर्टी पे हम इन सबको यूज करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड जो है वीडियोज में लेके आता रहता हूं, जिसमें O लेवल से रिलेटेड, CCC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह से लेकर के हर एक चीज मैं डिस्कस यहाँ पे करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सबलाइम ओपन कर लेना है। सबलाइम ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक नया पेज ले लिया और इस पेज को सबसे पहले ही मैंने सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ W3 इमेज नाम से। तो W3 image.html ये मैंने पेज सेव कर दिया है। इसके बाद HTML मैंने लिख लिया, बाकी का स्ट्रक्चर जैसे रोज का होता है, डेली का। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मैं इमेज का टाइटल ही डाल दे रहा हूँ कि इमेज प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको लगाना है एक डिव और उस डिव के अंदर जो है हमको लगाना है एक इमेज। तो मैंने एक इमेज लगाया और उसमें दे दिया src इक्वल लगाया। अब मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया इमेज का, तो मैंने यहाँ पे दिया ph1.jpg। तो इस तरीके से मैंने एक इमेज का पाथ दिया हुआ है। इसको सेव कर लेते हैं, अर्थात ये डिव भी हम क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस इमेज में और सारी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, अर्थात हमने जो W3 का प्रॉपर्टी है लिंक वाला, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, W3 -CSS ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कई सारा इमेज यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसमें क्या किया, मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, 2-3 इमेज ऐसे ही मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करने के बाद सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अलग अलग इमेज को। तो ये हमारा जो इमेज एक ही शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे PH2 लगा दिया और PH3 लगा दिया। सेव करते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए अब अलग अलग इमेज आपका शो कर रहा है। अब सबसे पहले इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है राउंड करने की, उसको हम यूज करेंगे। तो राउंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो इमेज टैग के अंदर यूज की जाएगी। अब इस इमेज टैग में आप जो राउंड करेंगे, राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राउंड डिफॉल्ट ही है। इसके बाद राउंड लार्ज हो जाएगा, राउंड आपका X लार्ज हो सकता है और राउंड XX लार्ज हो सकता है। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस इमेज में जाते हैं और इस इमेज में हम क्या करेंगे, क्लास प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और क्लास यूज करता हूं। इस क्लास में आपको क्या यूज करना है, W3 राउंड। अगर मैं यहाँ पे W3 राउंड कर दिया और रिफ्रेश किया तो अभी आपको इस पहले वाले इमेज पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, तो हल्का सा ये आपका क्या हुआ है, कॉर्नर आपका हुआ है राउंड। तो अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं स्मॉल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लगाया और आपका रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही हल्का स्मॉल में आ रहा है। तो इसमें क्या कर दिया, मैंने लार्ज अगर लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लार्ज लगाया। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर क्या हो चुके हैं, आपके कॉर्नर हो चुके हैं राउंड में। तो उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे X लार्ज लगाना है तो मैंने X लार्ज लगा दिया और जैसे रिफ्रेश किया, अब देखिए कॉर्नर क्या हो चुके हैं और आपके राउंडेड हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर आपको X लार्ज लगाना है तो आप यहाँ पे X लार्ज भी लगा सकते हैं। अगर अब देखेंगे तो अब आपको लगेगा कॉर्नर पूरी तरीके से राउंड हो चुके हैं। तो जहां पे भी हमको इस तरीके का इमेज अगर लगाना हो तो यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी सर्कल की। हम चाहते हैं कि कोई इमेज हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हमको W3 सर्कल प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे इमेज पे। इस दूसरे इमेज पे क्या करते हैं, लगाते हैं क्लास
और यहाँ पे लिखते हैं W3 सर्कल। तो यहाँ पे मैंने W3 सर्कल लिखा। अब वेब पेज पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये मेरी देखिए पेज जो इमेज पे थी वो कैसी हो चुकी है, सर्कल हो चुकी है इस पेज की पूरी इमेज 2 वाली। तो यहाँ पे हम सर्कल का यूज कर सकते हैं, अर्थात जो भी हमने इमेज बनाया हुआ है उस इमेज को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर देना। अगर आप चाहते हैं इमेज में क्या आ जाए, बॉर्डर आ जाए चारों तरफ से, तो इसके लिए आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें W3 पैडिंग का भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर के बाद जो है इमेज आपका कितना दूर दिखे, यहां से पैडिंग भी यूज करेंगे। तो यहां पे चलते हैं और तीसरी वाली इमेज में क्या करते हैं, क्लास लगाते हैं और इस क्लास में हम लगा लेते हैं W3 बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया W3 बॉर्डर। अब यहाँ पे बॉर्डर हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी इमेज आई हुई है, बनी हुई है, इस इमेज में क्या होगा कि यहाँ पे चारों तरफ से क्या हो चुका है, बॉर्डर आ चुका है। अगर हमको पैडिंग यूज करना है तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया W3 माइनस पैडिंग। तो ये पैडिंग हो चुकी है। तो पैडिंग आपको कैसी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया लार्ज। अब क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपका जो बॉर्डर है वह बॉर्डर इमेज से थोड़ा सा दूरी बना लिया है। तो यहाँ से हम पैडिंग भी यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हमको चाहिए या नहीं चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, स्मॉल लार्ज का यूज कर सकते हैं पैडिंग में। इसमें हमको क्या करना है, कार्ड यूज करना है। तो कार्ड की जो प्रॉपर्टी होगी हमारी वो यूज करेंगे हम इसमें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लगा दिया क्लास और इस क्लास को मैंने दे दिया W3 कार्ड, W3 कार्ड -4। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये इमेज आपका एज अ कार्ड शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इमेज चेंज कर दे रहा हूं। जो मैंने पहले लगाया हुआ था JPEG और उसका जो नाम था इमेज का वो था PH4। ये मेरा इमेज हो गया पहले वाला। और रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से देखिए आपका इमेज थोड़ा सा उभर करके कार्ड के रूप में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कार्ड की प्रॉपर्टी हो चुकी है इमेज पे। नेक्स्ट अगर हम यूज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि हमारे इमेज पे कोई ना कोई टेक्स्ट वगैरह शो करे, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हमारा कहाँ पे शो करे इमेज में, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक और यहाँ पे ले लेते हैं पेज, और उस पेज को क्या करते हैं, एक दूसरी डिब ही ले लेते हैं और इस डिब में उसको रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिब लिखा और इस डिब में मैंने लगा दिया IMG SRC इक्वल डबल कोट्स में यहाँ पे मैंने दिया पाथ इमेज और आब्लिक करके देख लेते हैं कौन सा इमेज हमको रखना है। तो मैं यहाँ पे इमेज जो रखना चाहता हूँ वो HTML का ये 1 वाला रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे PNG फॉर्म में है ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका नाम रख दिया HTML1.png। सेव कर लेते हैं यहाँ से डबल कोट्स लगा करके मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी बंद कर दिया एंगल वाला और सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, इमेज शो कर रहा है, ये नीचे इसका प्रॉपर्टी। तो अब इस इमेज पे हमको टेक्स्ट शो कराना है। तो इमेज पे टेक्स्ट शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको W3 डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे W3 डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो होगी वो हम यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने जो डिव बनाया हुआ है, इस डिव में एक क्लास लगाते हैं और उसमें कंटेनर यूज कर लेते हैं। तो मैंने CONTAINER कंटेनर यूज कर लिया है। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इमेज हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है राइट साइड में। तो अब हमको इस पे टेक्स्ट यूज करना है। तो टेक्स्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले उसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, आप टेक्स्ट कहाँ पे शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे शो कराना चाहते हैं या यहाँ पे शो कराना चाहते हैं या फिर इस साइड कराना चाहते हैं या यहाँ पे कराना चाहते हैं या फिर यहाँ पे कराना चाहते हैं या यहाँ कराना है आपको, या बॉटम पे यहाँ पे नीचे कराना है या बॉटम के यहाँ पे कराना है या बॉटम के यहाँ पे कराना है। तो आप इमेज को जो है अलग अलग जगहों पे शो करा सकते हैं। अर्थात जो आपका टेक्स्ट है इमेज पे वो अलग अलग जगहों पे शो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका टॉप में लेफ्ट है, ये आपका टॉप का सेंटर है, ये आपका टॉप का राइट कहलाता है, ये आपका टॉप मिडिल का राइट कहलाता है, ये आपका सेंटर है बीच का, और ये आपका
मिडिल का जो है वो लेफ्ट साइड है। उसी तरीके से ये बॉटम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अलग अलग यूज हो रही हैं। तो आपको जहां पे भी इमेज यूज करना है वहां पे आप इमेज यूज कर सकते हैं इस पे टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपको इमेज दिखाना है तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। मैंने एक डिव लगा लिया है और उसमें W3 डिस्प्ले टॉप लेफ्ट दिया है। टॉप लेफ्ट का मतलब क्या होगा, ये W3 कंटेनर तो आप समझ रहे हैं क्या है। टॉप लेफ्ट में आपको जो भी दिखाना है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया वेलकम, तो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने वेलकम लिखा हुआ। इसके बाद यहाँ पे W3 कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी यूज करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे W3 डिस्प्ले माइनस कंटेनर यूज किया हुआ है और यहाँ पे वेलकम लिख दिया। यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया हुआ है, अब यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा वेलकम आपका लिखा हुआ आ रहा है। ये तो आपका टॉप लेफ्ट में है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, अगर कुछ मिडिल में दिखाना है तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा, टॉप मिडल। तो यहाँ पे मैं अगर टॉप मिडल लिख देता हूं, मिडल, और उसमें क्या लिखना है, तो मैंने यहाँ पे वेलकम की जगह पे वेलकम के बाद AKIT लिख देता हूं। ठीक है, मैंने AKIT लिख दिया। अब सेव करके फिर से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका AKIT शो कर रहा है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, नीचे नहीं बल्कि उसी के राइट साइड में हमको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप राइट। तो टॉप राइट में आपको क्या दिखाना है, जो भी आपको दिखाना है यहां पे आप लिखेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको फिर से सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन आपका यहां शो कर रहा है। कारण क्या है कि आपकी जो इमेज है वो छोटी है, इस बाउंड्री के बाहर चली जा रही, इसीलिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा विड्थ वगैरह दे सकते हैं। तो मैं इसी में इसकी विड्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, WIDTH, और मैंने इसको दे दिया 100%। अब इसको सेव कर लेते हैं, यहां पे डबल कोट्स रहेगा इसमें। अब यहां पे क्या होगा, मैंने यहां पे डबल कोट्स ले लिया और यहां पे डबल कोट्स ले लिया, और यहां पे एक बार फिर से सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए पूरा फैल चुके हैं आपके पेज पे। तो यहां पे देखिए सोल्यूशन आपका आ रहा है। तो यहां पे तो टॉप की प्रॉपर्टी आपने यूज की। उसी तरीके से अगर आपको मिडिल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, आपको बॉटम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको मिडिल में दिखाना होगा तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट है इस टॉप को हटा देंगे, टॉप की जरूरत नहीं, केवल लेफ्ट रहेगा। और उस लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में अपना नाम ही दे दिया, अखिलेश, और सेव कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखिएगा बीच में ये लेफ्ट साइड में आपका अखिलेश शो कर रहा है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मिडिल में, यहाँ पे मैंने टॉप को हटा दिया, मिडिल में यहाँ पे शो करे सर, तो यहाँ पे मैंने सर लिख दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। जैसे यहाँ पे देखिए तो इस तरीके का आपका शो कर रहा है सर। अब उसी तरीके से हमको यहाँ पे चाहिए राइट साइड में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टॉप को हटा दूंगा। टॉप को हटाने के बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ पे अखिलेश सर के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 ईयर्स। तो ये हो गया 7 ईयर्स। अब रिफ्रेश करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ पे आपका 7 ईयर्स आ रहा है। उसी तरीके से बॉटम पे अगर आपको कुछ लिखना है तो बॉटम के लिए भी जैसे आपने टॉप वगैरह की प्रॉपर्टी यूज की है उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों को कॉपी कर लेता हूं। तीनों को कॉपी करने के बाद पेस्ट, यहाँ पे जो टॉप है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, बॉटम। बॉटम लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, तो बॉटम मैंने लिख दिया बॉटम में कि हिंदी। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे आएगा नीचे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ड्रैग करिए, देखिए नीचे आपका हिंदी आपका शो करेगा। उसी तरीके से बॉटम मिडल में क्या चाहिए, तो बॉटम मिडल में मुझको चाहिए, मैंने पूरा बॉटम लिखा, मिडल है, इसके बाद हिंदी है, यूट्यूब में चाहता हूं आए, तो यहाँ पे यूट्यूब आएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए यूट्यूब आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं यूट्यूब, इस तरीके से देखिए यूट्यूब आपका क्या रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूट्यूब शो करेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब आपका देखिए बीच में शो कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी मिडिल की। नेक्स्ट अगर उसी तरीके से हमको राइट में कुछ सर्व कराना है तो मैंने यहाँ पे दिया बॉटम राइट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हिंदी यूट्यूब चैनल आए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि चैनल, तो ये चैनल हो जाएगा। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो राइट साइड में आपका क्या शो करेगा, चैनल शो करेगा। तो ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दी है कि कैसे आप किसी इमेज पे टेक्स्ट वगैरह को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसके अलग अलग पोजीशन पे।
नेक्स्ट इसमें अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रिस्पॉन्सिव की। तो रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होगा, इसके लिए चलते हैं हम एक नया इमेज बना लेते हैं। यहाँ पे एक नया डिव बना करके एक नई इमेज को रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिव लगा दिया, लगाया img src। इस src में मैंने पाथ दे दिया इमेज, और यहाँ पे मैं इस बार जो है कुछ दूसरा फोटो रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो फोटो रखा हुआ एक बार देख लेते हैं कौन सा फोटो हमको रखना है। तो ये मेरे फोटो हैं सब। तो मैंने यहाँ पे रख लिया स्मॉल, लार्ज रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लार्ज। तो ये हो गया large.jpg। तो यहाँ पे jpg है, और एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं ये हमारा इमेज शो कर रहा है। तो ये जो हमारा इमेज शो कर रहा है, इस इमेज पे हमको रिस्पॉन्सिव अपनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इमेज में हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे विड्थ लगा दिया, और इस विड्थ में मैंने दे दिया 500 पिक्सल या 600 पिक्सल, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल ही दे दिया, ठीक है, 500 पिक्सल, या फिर नॉर्मली आप 500 ही रख देते हैं HTML में ज़्यादातर। इसके बाद यहाँ पे हाइट भी आप रख सकते हैं। तो हाइट मैंने यहाँ पे रख दिया 400। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपका इमेज शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्लास यूज करनी है। तो हमारी क्लास यूज होगी, वो होगी w3 माइनस इमेज की। तो w3 माइनस इमेज मैंने लगा दिया, और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और थोड़ा सा इसमें अगर कंटेनर भी यूज करना चाहते हैं तो कंटेनर भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया w3 कंटेनर, CONTAINER। तो कंटेनर लग चुका है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा जैसे रिफ्रेश करोगे इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये आपके अकॉर्डिंग मूव होगा। जैसे अगर आप देखें तो जैसे आपके ये बड़ा छोटा होगा ब्राउजर स्क्रीन, उसी तरीके से आपका इमेज भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, छोटा बड़ा हो जाएगा वो। तो यहाँ से हम इसी तरीके से उस इमेज को रिस्पॉन्सिव वगैरह बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रिस्पॉन्सिव की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी ओपेसिटी की, ग्रे स्केल की और सेपिया की। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, अगर आपको जो है इसको ओपेसिटी प्रोवाइड करना है तो इसके लिए आप W3 ओपेसिटी का यूज करेंगे, और उसमें मीन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी इमेज पूरी तरीके से दिख रही है पहली वाली, तो मुझको इसमें क्या करना है, ओपेसिटी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले वाले इमेज में जाऊंगा। ये मेरा पहला वाला इमेज है, इसमें मैं लगा दूंगा W3 माइनस ओपेसिटी। तो मैंने यहाँ पे ओपेसिटी लगा दिया है, ओपेसिटी। अब इसको सेव करते हैं और आते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मेरा ब्राउजर है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसमें देखिए आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया, धुंधला टाइप में हो गया ये। अब इसकी और जो प्रॉपर्टी होती है मीन और मैक्स की, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैंने ओपेसिटी मीन यूज किया, तो अब जैसे रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा हल्का हो चुका है। अब अगर मैं इसमें मैक्स यूज करूंगा, अब क्या होगा, इसको पूरी तरीके से ओपेसिटी प्रदान कर देगा। देखिए यहाँ पे ओपेसिटी यहाँ पे लग चुकी है। उसी तरीके से अगर हमको ग्रे स्केल यूज करना है तो हम दूसरे वाले इमेज में ग्रे स्केल यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया W3 ग्रे स्केल। तो यहाँ पे आपका लग चुका है ग्रे स्केल। अब इस ग्रे स्केल को अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या आ रहा है, ग्रे स्केल आ रहा है। इस ग्रे स्केल में भी आप मीन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया माइनस मीन। मीन से क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मैक्स लगा दिया, जैसे मैंने मैक्स लगाया, अब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा आपका क्या हो चुका है, ग्रे स्केल हो चुका है, ठीक है ना। उसी तरीके से इस इमेज में हम सेपिया का इफेक्ट देंगे। तो सेपिया भी एक तरीके से आपका इफेक्ट ही देता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया W3 माइनस सेपिया। तो ये हमारा हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करें यहां से आकर के, तो ये स्पेलिंग गलत है, सेपिया स्पेलिंग होती है सेपिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं सेव करके यहाँ पे आकर के। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। उसी तरीके से इसमें भी आप मीन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मीन, ठीक है, मैंने मीन लगाया, सेव करके यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हल्का हुआ है, लेकिन मैं अगर इसमें मैक्स लगा दूं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मैक्स इस बार। अब मैं इसको क्या करता हूं, सेव करता हूं। देखिए पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया, सेपिया कलर में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका ग्रे स्केल है और ये आपकी ओपेसिटी है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज पे। नेक्स्ट इसमें अगला जो आपका इफेक्ट है वो है आपका होवर इफेक्ट, और साथ ही साथ आपका ओपेसिटी इफेक्ट, ठीक है। दो और प्रॉपर्टी आपकी बची हुई। होवर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं माउस लेके जाए वो ग्रे स्केल हो जाए, या फिर आप चाहते हैं ओपेसिटी उस पे लग जाए, या फिर आप चाहते हैं सेपिया उस पे लग जाए। तो
तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको यूज करना हो तो हम यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे जिस भी इमेज पे लगाना हो, जैसे मान लिया हमको इस पे लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W3 माइनस होवर। अब यहाँ पे हमको उसको क्या करना है, ऑपेसिटी देना हो, तो ऑपेसिटी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और यहाँ पे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब इस इमेज पे जैसे ही जाएंगे देखिए ऑपेसिटी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। ऑपेसिटी को आप मीन और मैक्स भी दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ये ग्रे स्केल हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे ग्रे स्केल, सिंपल। आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, रिफ्रेश कर देना है। अब मैं देखिए जैसे लेके जा रहा हूं माउस का पॉइंटर, ये क्या हो जा रहा है, आपका ग्रे स्केल हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर आपको सेपिया यूज करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेपिया भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए सेपिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो भी आपको इफेक्ट देना हो, जहां पे भी देना हो, इस तरीके का इफेक्ट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपकी प्रॉपर्टी बची हुई है ऑपेसिटी ऑफ की। ऑपेसिटी ऑफ का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा बड़ा वाला इमेज है, इस इमेज पे क्या करना है हमको, हम यहाँ पे सबसे पहले ऑपेसिटी लगा दे रहे हैं। तो ये जो हमारा इमेज है, ठीक है, तो इस इमेज पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया W3 माइनस ऑपेसिटी। तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे, क्लास बना नहीं है तो क्लास बनाएंगे। इस क्लास में लिखेंगे W3 ऑपेसिटी। तो ऑपेसिटी मैंने यहाँ पे मैक्स लगा दिया, OPACITY माइनस मैक्स। तो ये हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए ऑपेसिटी आपकी इस पे लग चुकी है। तो यहाँ पे ऑपेसिटी लग चुकी है। हम चाहते हैं जैसे पॉइंटर लेके जाएं, यहाँ पे लेके आए तो ये हट जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, होवर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे आप लगाओगे W3 होवर माइनस ऑपेसिटी, अब यहाँ पे लगा दोगे ऑफ। अब जैसे माउस का पॉइंटर वहां पे लेके जाओगे तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहां से मैं जैसे हट रहा हूं ऑपेसिटी लग जा रही है, जैसे मैं लेके आ रहा हूं आपका हाईलाइट हो जा रहा है। जब तक माउस रहेगा तब तक हाईलाइट रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था इमेज की प्रॉपर्टी में। बाकी कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रिड क्या होती है, ग्रिड को कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है अलग अलग जगहों पे। तो इस वीडियो में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।